अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओमिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुवासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वोत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसारमास आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह सुंदर संग्रहणीय रचना जिनागम के समस्त महत्वपूर्ण विषयों का जिसमें बहुत गहराई से समावेश किया है, बहुत गहराई से श्रावकों को योग्य आचरण करने की प्रेरणा दी है। श्रावकों का जीवन निर्माण किस तरह से सुंदरता से हो सकता है, उसके बहुत सुंदर व्याख्यान इसमें प्रकरण बाय प्रकरण आने वाले हैं। जरूर आएंगे इस तरह के विषय। इसमें सम्यक दर्शन संबंधी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं जो शायद ही किसी एक ग्रंथ में एक साथ उपलब्ध हो। सम्यक दर्शन के दूषण, सम्यक्त्व के भूषण, सम्यक्त्व के अतिचार, और आज प्रकरण है हमारे बीच में सम्यक्त्व की महिमा, प्रशंसा, सम्यक्त्व की प्रशंसा। अरे सम्यक्त्व की प्रशंसा है तो सम्यक्त्व की प्रशंसा तो अपने आप ही हो जाती है। ऐसा क्या किया उस सम्यक्त्वी ने, सम्यक्त्व में ऐसा क्या हो गया कि जो प्रशंसनीय बन गया। भैया प्रशंसनीय तत्व तो अपना एक आत्म तत्व है। जो उस आत्म तत्व का अवलंबन लेते हैं वे स्वयमेव ही प्रशंसनीय हो जाते हैं। जो परिणति आत्म तत्व का अवलंबन लेती है वो परिणति स्वयमेव ही प्रशंसनीय हो जाती है। देखिए बहुत सुंदर प्रकरण है। 83 नंबर पेज निकालिए अपनी अपनी पुस्तकों में। उम्मीद करता हूँ लगभग सब लोगों के पास में ग्रंथ उपलब्ध हो गए होंगे। सबको डिस्पैच किए जा चुके हैं। 95, 98, 99% लोगों को डिस्पैच हो चुके हैं। देखो 83 पेज, सम्यक प्रशंसा। सम्यक दर्शनम अणुव्रत युक्तम स्वर्गाय महाव्रत युक्तम मोक्षाय च। चामुंडराय कृत चारित्र सार की ये चर्चा है। क्या चामुंडराय के द्वारा बनाए गए लिखे चारित्र सार नामक ग्रंथ की यह रचना है। उसकी ये पंक्तियां हैं
कि सम्यक दर्शन यदि अणुव्रत से युक्त हो जाता है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, और यदि वही सम्यक दृष्टि जीव महाव्रतधारी हो जाता है तो फिर अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। माने सम्यक दर्शन की महिमा है। आप महाव्रतों में से सम्यक दर्शन को निकाल दो तो फिर कोई कीमत नहीं है। आप अणुव्रतियों में से सम्यक्त्व को निकाल दो तो बोले कुछ नहीं है भाई साहब, क्या साहब ये अणुव्रति है, ये अणुव्रति है, तो बोले अणुव्रतियों का अणुव्रति पना, महाव्रतियों का महाव्रती पना, त्यागियों का त्यागी पना, वैरागियों का वैरागी पना। बोले सम्यक्त्व से सुशोभित होता है क्या? सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है। इसलिए महिमा तो सम्यक दर्शन की है। जिसके पास में सम्यक दर्शन होगा, मपि मातंग देहजम, ऐसा तक लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य में। अभी इतनी इतनी बातें लिखी है। सम्यक दर्शन शुद्धा मपि मातंग देहजम, देवादेव विदुर भस्म। क्या अरे ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं। यदि चांडाल के शरीर में भी होवे, मान लीजिए, क्या यदि वो चांडाल के शरीर में भी सम्यक्त्व का निवास होवे तो ऐसा कहते हैं कि वो सुशोभित होता है, वो पूजा जाता है, उसकी महिमा है भाई साहब। चांडाल के शरीर में रहने वाले सम्यक दर्शन की, या सम्यक दर्शन जिस चांडाल के शरीर में मौजूद है उसकी भी कीमत है। ऐसे तक शास्त्रों में वचन कहे हैं। देखिए इस चारित्र सार की पंक्तियों का अर्थ, यदि सम्यक दर्शन युक्त अणुव्रति होवे तो वह स्वर्ग पाता है। अणुव्रति स्वर्ग की प्राप्ति करता है, और वही सम्यक दर्शन महाव्रत सहित हो तो मोक्ष का दाता हो जाता है। क्या चाहिए आपको? आपको मोक्ष चाहिए कि स्वर्ग चाहिए? अरे स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों ही नहीं मिलते हैं मिथ्या दृष्टियों को। क्या है दम? सम्यक दर्शन के बिना भवनत्रिकों में चला जाता है। अरे कदाचित ऊपर भी चला जाएगा तो वापस नीचे उतार दिया जाएगा, ऐसा है। देखिए आगे पढ़े हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य 63 नंबर का यह श्लोक है। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरश्च गुणाः दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब, गजब गजब के शब्द हैं, गजब गजब की बातें हैं। ये 5 अणुव्रत रूपी निधियां, ओ निधियां, ओ निधि मिल गई हो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अणुव्रत अंगीकार किए हैं उस व्यक्ति के संदर्भ में हमारे वितरागी संत, हमारे दिगंबर आचार्य कहते हैं, अरे इसने अणुव्रत नहीं लिए हैं, इसने अपने जीवन में निधियां धारण की है, इसने अपने जीवन में अणुव्रत लिए हैं, इसका मतलब इसे निधि मिल गई है। क्या आप चाहिए? ये 5 निधियां हैं, ये 5 अपूर्व रत्न हैं। ये निधियां यदि अतिचार रहित पालन की जावे तो जहाँ पर अवधि ज्ञान, अणिमा, महिमा आदि 8 रिद्धियाँ तथा दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे स्वर्ग लोक की दाता होती है। ये सम्यक दर्शन स्वर्ग लोक का दाता है। ये सम्यक दर्शन स्वर्ग प्रदान करने वाला है। ये सम्यक दर्शन की जिन्हें प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार की रिद्धियाँ चरणों में आकर के लौटती हैं। आपने सुना है 64 रिद्धियों के नाम प्रातःकाल बोलते हैं अपन पूजन में। अणिमा जो महिमा और लघिमा में कुशल श्री ऋषिवरा, आती है ना ऐसी चर्चा। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ कहलाता है, जिसमें चौथी लाइन के अंत में कुर्वन्तु ते मंगलम बोलते हैं। पूजन करते समय बोला जाता है वो पाठ प्रारंभ में। ये कह रहे हैं यहाँ पर अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि, ये सब जो रिद्धियाँ हैं, ये रिद्धियाँ जिस जगह पर होती है उसे कहते हैं देवलोक। उसे देवलोक कहा जाता है। वो स्वर्ग है, वो वैमानिक देवों के रहने का स्थान है। और कह रहे हैं उस वैमानिक देवों के स्थान में जाकर के वो जीव उत्पन्न हो जाता है। अणिमा रिद्धि होती है, अणु बराबर शरीर बना लेता है। महिमा रिद्धि होती है, क्या बहुत विशाल शरीर बना लेता है। कभी रुई जैसा हल्का शरीर बना लेवे तो कभी पहाड़ जैसा भारी शरीर बना लेवे, हवा की तरह उड़ने लग जाए ऐसा शरीर हो जाए।
अरे अनेक अनेक प्रकार की रिद्धियाँ हैं। 64 रिद्धियों के ऊपर अभी हमारे अरुण जी हैं, जयपुर वाले प्राचार्य अरुण जी, बहुत अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने 64 रिद्धियों के ऊपर पुस्तक लिखी है, एक 64 रिद्धि के नाम से, बड़ी गजब की रचना। तो धवलादिक ग्रंथों के अंदर इनका बहुत विस्तार से वर्णन आया है, गजब गजब की बातें हैं। लेकिन भाई साहब एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये इन रिद्धियों को दिखा करके सम्यक दर्शन की महिमा तो बता रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा के लिए बता रहे हैं। पॉइंट समझने की चेष्टा करना, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ रिद्धियों की महिमा बतलाना प्रयोजनभूत नहीं है। क्या रिद्धियों की महिमा बतलाना प्रयोजन नहीं है, रिद्धियों की महिमा बतलाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो सम्यक दर्शन की महिमा बतलाना है। हेडिंग क्या है? सम्यक्त्व की प्रशंसा। क्या हेडिंग तो सम्यक्त्व की प्रशंसा है, तो महिमा तो सम्यक दर्शन की गानी है। अब चूंकि अज्ञानी जीवों को, चूंकि संसारी जीवों को भोगों की महिमा आती है, क्या भोगों की महिमा आती है भाई साहब। अज्ञानी संसारी जीवों को न मालूम किस किस चीज की, छोटी छोटी सी चीजों की महिमा आती है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो जिसको जिस चीज से महिमा आवे उसे उस तरह से समझाया जाता है। क्या वो कैसे समझा रहे हैं भाई ओजस, कैसे समझा रहे हैं बताओ? जो जैसे समझे उसे वैसे समझाया जाता है। जिस व्यक्ति को रिद्धियों की महिमा आ रही है, और ऐसी रिद्धियां, और ऐसी रिद्धियां, कि सुनो, यदि ऐसी रिद्धियां चाहिए तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। क्या अशोक लुहाड़िया जी साहब, आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कीजिए, फिर क्या होगा? बोले सारी रिद्धियां तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ेंगी। अणिमा महिमा आदि रिद्धियां, ये 8 रिद्धियां, और दिव्य शरीर की प्राप्ति। आप जो बीमारी 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 तकलीफ ले लेकर के आप बैठे रहते हो, रोते रहते हो, दुखी होते रहते हो, खेत खिन्न होते रहते हो, अपनी कमर पकड़ के बैठते हो, घुटने पकड़ के बैठे रहते हो, आपको ऐसे लगता है ये बीमारी नहीं हो जाए, ये बीमारी नहीं हो जाए। रोजाना ही कुछ ना कुछ प्रयास चलते रहते हैं उन बीमारियों से बचने के लिए। ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी जिस शरीर में बीमारियां दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी। ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। ये किसकी महिमा है? बोले सम्यक्त्व की महिमा है। क्या क्या कह रहे हैं? ऐसे दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे स्वर्ग लोक की दाता है। 5 अणुव्रत रूपी निधियां सम्यक दर्शन से युक्त हो जाने पर क्या ऐसे पदवियां प्राप्त हो जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसी प्रशंसा को बढ़ाते हैं। देखिए सम्यक्त्व की महिमा, अभी प्रशंसा कर दी सम्यक्त्व की, अब महिमा बतला रहे हैं इस सम्यक्त्व की। आप जानते हैं जब सम्यक्त्व शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सम्यक्त्व शब्द में सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, और सम्यक चारित्र भी होता है। क्या गृहस्थी व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, गृहस्थी व्यक्ति को भी देवगतियाँ मिल जाती है, गृहस्थ व्यक्ति मरकर के भी देवगति में चला जाता है, गृहस्थ मरकर के भी वैमानिक देवों में चला जाता है। घर गृहस्थी में रहते हुए यह जीव यदि सम्यक दर्शन और व्रतों से संपन्न होवे तो 16वें स्वर्ग तक की मर्यादा है। कपड़े पहने हुए जीवों की मर्यादा 16वें स्वर्ग तक है। 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई भी कपड़े पहने हुए व्यक्ति नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने कपड़े पहने हैं और संयमी है और साधना रत है और आराधना में तल्लीन रहता है, वो भवनत्रिकों को छोड़कर 16वां स्वर्ग, पहला दूसरा तीसरा चौथा उत्तर उत्तर बढ़ते हुए क्रम में है, 16वें तक चले जाता है। देश संयमी भी चला जावे, देश संयमी हो चाहे असंयमी भी हो, दोनों ही जा सकते हैं वहां तक। देखिए सम्यक दर्शन की महिमा लाठी संहिता के 3 अध्याय का ये प्रमाण प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं यहाँ, जीवादि सगणम सम्मतम तेसि मधिगमोणाणम रायादि परिहरणम चरणम एसोदुमोह पथो। तीनों परिभाषाएं कह दी यहाँ। जीवादि 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, यथार्थ माने ठीक ठीक श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। क्या किसका नाम सम्यक्त्व है? तो ये कह रहे हैं
जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करें, 7 तत्वों का श्रद्धान करें, 9 पदार्थों का ठीक ठीक श्रद्धान करें। और इनका श्रद्धान करना ये सम्यक्त्व है। जीवादि का यथार्थ स्वरूप जानना वो ज्ञान है, और राग द्वेषादि परिणामों का परित्याग करना ये चारित्र्य है। क्या क्या कहा? जीवादि तत्वों पर श्रद्धा तो सम्यक दर्शन है, उनका जानना ये सम्यक ज्ञान है, और रागादिक का नष्ट हो जाना ये सम्यक चारित्र्य है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बड़ा गजब का प्रयोग किया, अद्भुती प्रयोग है वो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषाएं बतलाई है। 257 नंबर पेज होना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। 257 नंबर पेज पर ऊपर उन्होंने परिभाषाएं कही है, और उन परिभाषाओं में उन्होंने लिखा है रागादि मिटाने का श्रद्धान 257, रागादि मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, रागादि मिटाने का जानना वो सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादिक मिटे वो सम्यक चारित्र है। बोलो आप, क्या गजब की परिभाषा दे दी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 213 नंबर पेज है, निश्चयवासी प्रकरण के समापन पर है। मैंने सोचा ये तीनों आवासियों के समापन पर है। निश्चयवासी प्रकरण के समापन पर उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, बोले रागादि मिटाने योग्य है ये जान लिया तो बोले सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक चारित्र किसे कहते हैं कि रागादि मिट जाए, इसका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बोल्ड फॉन्ट के अंदर दिया हुआ है, 213 नंबर पेज। उसके प्रवचनों को भी बारीकी से सुना जा सकता है। देखिए आगे चलते हैं अपन। ये तीनों रत्न हैं, 84 नंबर पेज पे देखिए, ये तीनों रत्न हैं और तीनों का समुदाय रत्नत्रय कहलाता है। क्या? ये तीनों रत्न हैं और तीनों का समुदाय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यह रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है, और मुक्ति की प्राप्ति के लिए इसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, इसी को पाने की लिए भावना भानी चाहिए। भाई साहब, ये असली रत्न ये हैं, इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। हमारे सारे प्रयत्न कहाँ चलते हैं, सोचो जरा गंभीरता से। हम कर क्या रहे हैं, हमारे प्रयत्न चलते कहाँ हैं, हमारी कोशिशें कहाँ चल रही है। सारी कोशिशें रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, ये रत्न प्राप्त करने के लिए। हाँ, रत्नों के पीछे तो सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन जड़ रत्नों के पीछे भाग रही है। यहाँ चेतन रत्नों की चर्चा की जा रही है। देखिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए लाठी संहिता उसी 3 अध्याय का एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है। दर्शनमात्म विनिश्चिति रात्म परिज्ञान मिष्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। आत्म तत्व का जो श्रद्धान है, ओह, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? अरे परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इससे सरल सम्यक दर्शन की और क्या व्याख्याएं हो सकती है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप में समा जाना, अपने आप की रुचि, अपने आप की श्रद्धा, यही तो सम्यक दर्शन है। और आत्मा के स्वरूप का जानना वो सम्यक ज्ञान है, और निज आत्म तत्व में लीन होना ये सम्यक चारित्र है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। 3 लाइन में 3 परिभाषाएं हो गई। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहे थिर
वह सम्यक चारित्र। तो कितनी सुंदर बातें हैं, आचार्यों की बातें हैं जो दौलत राम जी ने शेरडाला के अंदर लिख दी है। आत्मा का श्रद्धान, आत्मा के स्वरूप का जानना और आत्म स्वरूप में लीनता, इससे सुंदर और क्या बातें हो सकती है रत्नत्रय के संदर्भ में। इससे सरल शास्त्र की बातें और क्या हो सकती है, क्या बोलो, इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बातें हो सकती है। श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की उपलब्धि हो जाए, परेश जी, श्रुत हमारे श्रद्धा का विषय बन जाए, श्रुत का विषयभूत आत्म तत्व हमारे अनुभूति का विषय बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देखिए भावार्थ में कहते हैं, यह निश्चय रत्नत्रय का काल क्षण है। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, यह निश्चय रत्नत्रय का काल क्षण है, न तो इसमें पर पदार्थ का अवलंबन है और न शुभ राग का ही उपयोगिता है, उपादेयता है। कितनी गजब बात कह रहे हैं। इससे सुंदर भेद विज्ञान की गहरी बातें और क्या क्या हो सकती है, क्या इससे सरल और क्या व्याख्याएं हो सकती है। क्या कह रहे हैं, निश्चय रत्नत्रय का काल है ये जो क्षण है, इसमें पर पदार्थ का अवलंबन नहीं होता निश्चय रत्नत्रय में, और शुभ राग की ही उपादेयता भी नहीं होती। तो कौन कहे आज के जमाने में इस प्रकार की बातें, क्या इस प्रकार की बातें आज के जमाने में कौन कहे, क्या न शुभ राग की ही उपादेयता है। राग द्वेष रहित जो निज शुद्ध आत्मा का अनुभव है वह शुद्धोपयोग रूप है, अतः इसके द्वारा कर्म का बंध ही नहीं होता। मुख्य उपादेय तो निश्चय रत्नत्रय ही है, परंतु क्या निश्चय रत्नत्रय तो परम उपादेय ही है, वही मुख्य रूप से उपादेय है, परंतु संसारी जीवों को सहसा उसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय ही माना गया है। व्यवहार रत्नत्रय को निश्चय रत्नत्रय का सहचारी भी कह करके पुकारा गया है, और कहीं कहीं जनागम में उसे साधन रूप भी कह दिया गया है। ये साधन है निश्चय रत्नत्रय रूपी साध्य की प्राप्ति के लिए। रत्नत्रय मोक्ष पंथः, वाह, रत्नत्रय मोक्ष पंथः अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जब आत्मा में एक साथ विद्यमानता हो जाती है तभी इनके द्वारा आत्मा कर्म बंध से मुक्त हो मोक्ष की प्राप्ति करता है। भैया मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय से होती है, रत्नत्रय तीनों साथ में ही चाहिए। उमा स्वामी महाराज का जो सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता, अकेले सम्यक ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और अकेले चारित्र साधन से कोई जीव निर्वाण की प्राप्ति करना चाहे तो नहीं कर सकता, तीनों साथ में चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? पीछे एक शब्द आया काल क्षण, सामने पूछ रहे हैं काल क्षण क्या है। काल क्षण माने यही समय, एक ही काल है, उसके लिए काल क्षण शब्द का प्रयोग किया है, और कुछ विशेष नहीं है। अब देखो एक बहुत सुंदर यशस तिलक चंपू का पृष्ठ 126 और आश्वास 6 में 22 नंबर का एक श्लोक दिया है। इसके हिंदी अनुवाद की चर्चा हम कई बार आप लोगों के बीच में करते हैं, और इसी तरह की चर्चा राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है इसकी व्याख्या करते समय की है। बहुत सुंदर उदाहरण है। सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र माने प्रवर्तन। चित्र में वो आना चाहिए, माने कोई व्यक्ति बातें ही बातें करे और जीवन में नहीं उतरे तो काम नहीं चलेगा। तो जीवन में भी उतरना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब युगपत होती हैं तब इस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।